चलिए अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। भाई साहब पैसा लगाया आपने पार्टनरशिप में साथ में, तो हर पार्टनर का क्या अधिकार है कि वो मैनेजमेंट में भी भाग ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में क्या चल रहा है उसके बारे में भी वो डिस्कशन कंसल्ट कर सकता है आपस में। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी भी ले सकता है, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, जांच कर सकता है उनकी, और एक कॉपी भी उसकी ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। हर पार्टनर का ये अधिकार है कि वो आपस में लाभ हानि बांटेंगे किस रेशो में, जो उनके बीच में एग्रीड हुई है। जैसे कि मान लीजिए एग्री हुआ 1:1, क्या हुआ 1:1, बाद में हो रहा है जी 2:1 में चाहिए मुझे। तो ये कह रहा है पहले डिसाइड हुआ 1:1, मान लीजिए 3 लाख रुपए का लाभ है, तो 1:1 में कितना बटेगा, 1.5 लाख रुपए दोनों पार्टनर्स को। अब ये कह रहा है नहीं जी 2:1 में बांटो, नहीं बटेगा जी। जो हमारे बीच में एग्रीड हुआ है, क्या एग्रीड हुआ था 1:1, उसमें ही रेशो में हमारा प्रॉफिट बटेगा। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, अगर पार्टनर ने एज एन एडवांस लोन फर्म को दिया है, he has the right to receive interest thereon at an agreed rate of interest. In case of rate of interest is not agreed, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि अगर किसी पार्टनर ने एज ए लोन या एडवांस अगर उसमें उसको दिया है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है। अगर उनके बीच में एग्रीड हुआ है 10% तो 10%, 12% तो 12%, और कोई एग्रीड ही नहीं हुआ, तो एट लीस्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको कहता है कि आपको 6% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ रहे हैं? दोबारा पढ़ाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, उसके पास अधिकार है इंटरेस्ट रिसीव करने का, देयर ऑन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो उनके बीच में एग्रीड हुआ है। इन केस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, बता दिया कि इस बीच में अगर उनके बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं हुआ है, इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ प्रोवाइडेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहां क्या काम करेगा फिर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बुक खंगाली जाएगी, तो उसमें देखा जाएगा तो 6% पर एनम इंटरेस्ट उसको मिलेगा। बात समझ रहे हैं? अगर उनके बीच में डिसाइड है तो वेल एंड गुड है, अगर उनके बीच में 15% डिसाइड हुआ है तो 15% देंगे। अगर कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है तो कितना देंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 6% इंटरेस्ट उसको मिलेगा। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, अ पार्टनर हैज द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी एडमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। किसी भी इमरजेंसी के समय में ए पार्टनर हैज द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, जो उसे ठीक लगे इमरजेंसी में वो अपने अकॉर्डिंग काम करे, एंड बी एडमनिफाइड फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम, और उसके द्वारा जो भी खर्चा हुआ है वो वहां से प्राप्त कर सकता है पार्टनरशिप फर्म से। अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बहुत बढ़िया, क्या कहा, ए पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर हमारे 5 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 4 पार्टनर कह रहे हैं कि छठे पार्टनर को ले लेते हैं, लेकिन 5th वाला मना कर रहा है जी नहीं, तो नहीं आएगा। सबकी सहमति यानी सबकी कंसेंट बहुत जरूरी है, जब भी वो 7th पार्टनर जो 6 पार्टनर है वो पार्टनरशिप में एग्री एंटर करेगा। बात समझ पा रहे हैं? आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। हाँ बिल्कुल है, नोटिस दो, भागो, छोड़ो, रिटायरमेंट ले सकता है। If a partner incurs expenses on the business or he pays amount on behalf of the firm, the partners get indemnified for the payment made by him from him। बिल्कुल है जी, उसने अपने बिहाफ पे अगर पेमेंट किया है, उसने अगर अपने बिहाफ पर एक पेमेंट किया है, कोई भी भुगतान किसी को किया है, तो क्या करेगा, वो फर्म से लेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, आप स्टूडेंट्स हैं, जस्ट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपके मदर फादर ने एक सिलेंडर बुक कर दिया, ठीक है, और सिलेंडर आ गया डिलीवरी के लिए,
ठीक है। और मदर फादर को भी पता है कि आपके पास कुछ ना कुछ फंडिंग पड़ी होगी, और उन्हें ध्यान नहीं था और वो घर से बाहर चले गए। और जैसे ही वो गए, और मान लीजिए आपके पास फ़ोन नहीं है या उनसे एक्सेस नहीं है बात करने का कि पेमेंट कैसे करनी है उनको, तो आप क्या करेंगे? सिलेंडर वापस कर देंगे? बताइए। अगर सिलेंडर वापस किया तो और दिक्कत है, शाम को खाना कैसे बनेगा? और फिर मदर फादर के द्वारा गुस्सा भी किया जाएगा आपके ऊपर। तो क्या करेंगे? आपकी कोई सेविंग्स पड़ी थी, आपने क्या किया, वो पैसे निकाल के सिलेंडर की डिलीवरी ले ली। तो क्या करेंगे? जैसे ही आपके पेरेंट्स आएंगे, लाओ जी मेरे पैसे दो। क्यों भाई? कि भाई सिलेंडर मैंने लिया है, सिलेंडर के पैसे दो। क्यों? क्योंकि आपने उनके बिहाफ पे खर्च कर दिया। समझ पा रहे हैं बात को? क्योंकि आपने तो, अगर मदर फादर होते वही डिलीवरी लेते उस समय पे, लेकिन उस समय पर आपने पे ऑफ कर दिया। तो ऐसे ही है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर है, तो वो अपने, अगर उसने अपने बिहाफ पर अगर पेमेंट किया है, फर्म के बिहाफ पर, तो वो पेमेंट गेट एडेमनीफाइड फॉर द पेमेंट्स, उस पेमेंट के लिए वो रिसीव जरूर करेगा। समझ पा रहे हैं बात को? थैंक यू सो मच।